गंगा भी कर रही है, पार्वती भी कर रही है। पार्वती जी बड़ी हो गई, गंगा जी भी पूजन में लीन हो गई। दोनों सखी बहन है गंगा और पार्वती, पूजन कर। अब एक दिन पार्वती को लगा, ये दुनिया के लोगों में मन में एक प्रश्न होता है, आपके भी मन में कभी प्रश्न आया होगा, जब गंगा आप नहाए होंगे। कौन कौन है जिसने गंगा नहाई है? बोलो, हाथ उठाओ जरा। नहाए हो गंगा? रख लो। गंगा नहाते समय क्या बोलते हो? हर हर गंगे। क्या बोलते हो? उठाओ आवाज, वापिस बोलो, हर हर गंगे। तो कभी तुम्हारे मन में प्रश्न आया ऐसा कि भगवान शंकर की पत्नी का नाम है पार्वती, सती, उमा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा। भगवान शंकर की धर्म पत्नी का नाम पार्वती है, तो फिर गंगा जी में डुबकी लगाते समय शंकर जी का नाम क्यों लिया जाता है? हर हर गंगे क्यों कहा जाता है? और यदि गंगा नी भी नहाए हो आप, और अगर बाथरूम में भी स्नान कर रहे हो और हर हर गंगे कहकर पहला डब्बा पानी का अगर डल जाता है, तो गंगा जी के पुण्य का भाग हमें प्राप्त हो जाता है। आखिर हर हर गंगे बोलने में ऐसा क्या है? गंगा जी और शंकर का संबंध क्या है? क्या बोल रहे हो? जटा में गंगा जी है इसलिए, तो जटा में गंगा जी है इसलिए अपन हर हर गंगे बोलते हैं। फिर शास्त्र उठाइए, शिव महापुराण में लिखा है, माता पार्वती के गर्भ से शंकर भगवान की एक भी औलाद नहीं हुई। शंकर जी के कितने बच्चे हैं? शंकर जी के बच्चे कितने? कुल मिला के 13। कितने बच्चे हैं शंकर जी के? 13 बच्चे हैं भगवान भोलेनाथ के। 13 बच्चे, 7 लड़के 6 लड़की भगवान भोलेनाथ के। सबका चरित्र आएगा, आप सब को मालूम पड़ेगा कौन कौन बच्चे भगवान के। 13 बच्चे, और 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा जी से पैदा हुए हैं। कितने बच्चे? जम के बोलो जरा। 11 बच्चे गंगा जी से पैदा हुए। शंकर। तो शिव महापुराण हर हर गंगे क्यों कहा गया? तो अब यहां संबंध देखिए, केवल शंकर की जटा में गंगा जी बैठी है तो हर हर गंगे बोलने की वो बात नहीं है। गंगा का हर हर शब्द शंकर के साथ क्यों जुड़ा? जैसे अभी यहां से बोलते हैं, वो भैया बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? सो बीना देवी ने उनका पति का नाम भैरू सिंह, तो गंगा के साथ में हर हर गंगे क्यों बोला? क्योंकि यहाँ संबंध देखा जाता है कि इनका संबंध क्या है। उस संबंध को सुनो। गंगा ने मन में विचार करा कि मैं शंकर की आराधना करूं। अब गंगा भी शंकर की आराधना कर रही, पार्वती जी भी शंकर की आराधना कर रही। पार्वती को लगा कि ये मेरी बहन गंगा शंकर की आराधना कर रही है, शंकर इसका पति बन जाएगा, और मैं आराधना कर रही हूँ शंकर को पति बनाने के लिए। तो पिता हिमालय राज तो सबसे पहले अगर बेटी का ब्याह करेंगे तो बड़ी बेटी का करेंगे, सही है कि गलत है? और बड़ी बेटी का ब्याह करेंगे तो गंगा जी को ये शंकर जी के साथ ब्याह देंगे, और शंकर तो मेरे पति बन ही नहीं पाएंगे। तो कना क्या जाए? आज माता पार्वती ने चाल चल दी, और माता पार्वती ने अपनी सहेलियों को बुलाया, और माता पार्वती ने अपनी सहेलियों को बुलाकर कहा, सखी मैंने सुना है अगर कोई संत हमारे यहां आए तो उनके ऊपर कलश भरकर, लोटा भरकर अगर पानी फेंक दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब पार्वती बोल रही थी अपनी सहेली से, और गंगा जी कान लगा के सुन रही थी। गंगा जी ये देखती थी कि पार्वती क्या क्या कर रही है। अगर पार्वती शंकर जी को दूध चढ़ाती थी तो वो भी दूध चढ़ाती, वो दही चढ़ाती तो वो भी दही चढ़ाती। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, अभी बिगड़ रहा है, ये देखो आप।
देखा देखी में काम बिगड़ता है और होता है। एक बार बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे, परीक्षा देने के लिए बैठे, आप लोगों ने भी परीक्षा दी होगी, एक के पीछे एक बैठते हैं, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, सही है ना? एक के पीछे बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठे और लिखने को आ गया एग्जाम में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। सही है कि गलत है? दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, उसमें लिख दिया, आगे वाले बच्चे ने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे वाले ने आगे वाले का झांक कर देख कर लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर उसने आगे वाले का झांक कर देखकर लिखा तो दिल्ली में कुतिया बीमार लिख दिया। बस ये देखा देखी में काम बिगड़ गया, और देखा देखी में जब जब काम बिगड़ता है तब तब जिंदगी नरक। और तो गंगा मैया ने कान लगाकर सुना, पार्वती जी बोल रही हैं अपनी सहेली से कि अगर कोई संत आए तो उनके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये तो गंगा जी से पीछा छुड़ाने के लिए बोल रही थी, और वही की वही हो गया, वही की वही दादा, वही की वही हुआ। और इतने में आज गंगा जी के ने देखा कि सामने से दुर्वासा जी आ रहे हैं। गंगा जी ने एक लोटा पानी अंदर से लेके आई कलश भर के, और दुर्वासा जी पे वो कलश का पानी फेंक दिया। फेंकते ही दुर्वासा ऋषि तो क्रोध में लाल हो गए, और क्रोध में लाल होकर दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने एक संत का अपमान करा है, तूने संत पर पानी फेंका है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मुझे पानी फेंका है, जा तू स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहेगी, ये मेरा श्राप है तुझे। तो स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहने लगेगी। और वो गंगा स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहने लगी। पानी के रूप में जैसी गंगा बही, उसको क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर गंगा जी ने हाथ में जल लिया। पार्वती को देखकर कहा, पार्वती तू मेरी छोटी बहन होकर तूने मेरे साथ कपट करा है, तूने मुझे श्राप दिलवाया है, मैं तुझे श्राप देती हूं। इतने में शंकर भगवान आकर खड़े हो गए। भोलेनाथ ने कहा, गंगा रुक, इस पार्वती को श्राप मत देना, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, ये मेरी धर्म पत्नी बनेगी। तू इसको श्राप देगी तो मैं इसको पत्नी नहीं बना सकता। एक काम कर गंगा, तू चिंता मत कर, भले मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर मेरे बच्चों का लालन पालन तू करेगी। गंगा, दुनिया के लोग मेरा नाम तेरे नाम के साथ जोड़ेंगे, और पृथ्वी पर तू जब आएगी तो तेरे साथ में जब मेरा नाम जोड़कर स्नान करेंगे तो सभी संपूर्ण तीर्थों का फल उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। तब से भगवान शंकर ने अपना संबोधन हर शब्द गंगा जी को प्रदान कर दिया। कौन सा शब्द दिया है? जम के बोलो जरा। हर शब्द गंगा जी को दिया, गंगा को दिया। और हर शब्द जब गंगा जी को दिया, हर का मतलब मालूम है? दो बार बोला जाता है, हर हर गंगे। एक हर शंकर, दूसरा हर हमारी विपदा, हमारे कष्ट, हमारे रोग दूर करने वाला शिव। हर हर गंगे संबोधन। तो गंगा और शिव का जो मिलन है ये कोई साधारण नहीं। और माता पार्वती जी शंकर जी के साथ में ब्याहित हो गई। समय आया, शिव महापुराण कहती है, भगवान तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान के पुत्र की जरूरत पड़ी, और पुत्र को पाने के लिए ही शंकर और पार्वती का विवाह किया गया था। क्योंकि पार्वती के द्वारा तारकासुर को मारने के लिए कोई बच्चा जन्म ले जो कि मारे। कौन जन्मे थे? तारकासुर को किसने मारा है? कार्तिक ने। तो कार्तिक माता पार्वती के द्वारा पैदा हुए थे क्या? जन्मे थे क्या? कितने मुख थे कार्तिक के? जम के बोलो जरा। 6 मुख कार्तिक के।
कितनी धर्म पत्नियां कार्तिकेय जी की? तीन नहीं, दो। कार्तिकेय जी की पत्नी है 2, गणेश जी की पत्नी है 5। गणेश जी की पत्नी कितनी है? 5। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि, 5वीं सिद्धि। गणेश जी की 5। महाराज 6 मुख हैं कार्तिकेय। कितने मुख हैं? जम के बोलिए जरा। 6। अब कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य की कथा शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में दोनों में बड़ा सुंदर लिखा है। भगवान शंकर और माता पार्वती नंदनवन में घूम रहे हैं। नंदनवन कौन सा? तो शिव महापुराण में काशी को नंदनवन कहा गया। नंदनवन किसको कहा है? काशी। उस नंदनवन में शंकर और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, दोनों आनंद में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। शिव और पार्वती आनंद में घूम रहे महाराज। वहीं माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के शरीर पर भस्म रमाई है। बस कितना विचित्र बात है।